वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक बार बताते चलूं, अब तक के अपने भाइयों को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपने जॉबलेस जैम भाई को, अपने अली भाई को, अपने एजेड टेक भाई को, आई डॉब्स भाई को और बजट किंग भाई को और साथ में दी पाकिस्तानी बजट गेमर भाई को, तो जरूर से सब्सक्राइब करना भाई के चैनल को। सारे भाई अपने पीसी बिल्ड टेक से रिलेटेड और पीसी पार्ट से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं और काफी मेहनत करते हो दोस्तों चैनल पे, तो जरूर से भाइयों को सब्सक्राइब करना। अब भाइयों के हमारे से ज्यादा ही सब्सक्राइबर्स है, बट दोस्तों हमारी तरफ से जितनी भी सपोर्ट हो सके कि सभी भाइयों को जाके चैनल को सब्सक्राइब करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल जरूर से कर देना, ताकि जब भी भाई अपलोड करे वीडियो आपको उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो हेलो एंड दोस्तों वेलकम गाइज, मेरा नाम है अली खान और आप देख रहे हो एक सपोर्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्ड करेंगे 30,000 रुपीज के बजट में एक पीसी बिल्ड, जो कि दोस्तों आपको आराम से 1080p हाई टू अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर आराम से 60+ FPS अचीव करवाएगी और काफी बेस्ट फ्यूचर प्रूफ भी पीसी बिल्ड हो जाती है। और आजकल के टाइम पे काफी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पीसी बिल्ड होने वाली है दोस्तों ये वाली। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं आज की अपनी इस पीसी बिल्ड की तरफ। सो दोस्तों प्रोसेसर जो हम यहाँ पे लेंगे वो लेंगे Core i5 की 3rd जनरेशन के प्रोसेसर। अब यहाँ पे आते हैं 3570, 3550 और 3470। अब दोस्तों 3570 में आपको 3.8 गीगाहर्ट्ज की इसकी बूस्ट क्लॉक है, बेस क्लॉक इसकी 3.4 गीगाहर्ट्ज की है। 3550 के अंदर आपको 3.7 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक मिलती है, 3.3 गीगाहर्ट्ज की इसकी बेस क्लॉक है और 3470 में आपको 3.6 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक और 3.2 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक मिल जाती है। अब दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तीनों ही प्रोसेसर्स में, आप कोई से भी बाय कर सकते हो जो आपको अवेलेबल हो, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप 3570 के साथ जाओ। और ये प्रोसेसर के साथ दोस्तों आपको आराम से गीगाबाइट का B75D3H मदरबोर्ड के साथ, जिसमें आपको 4 रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं, उसके साथ आपको आराम से दोस्तों 9,000 रुपीज़ के प्राइस टैग में देखने को मिल जाएगा। अब ये 9.5 के तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हाई अप नहीं होगा दोस्तों, तो आप आराम से जा सकते हो 4 रैम स्लॉट्स वाले मदरबोर्ड के साथ। तो दोस्तों बात करें अगर यहाँ पे हम लोग रैम यहाँ पे लेंगे 8GB की DDR3 की रैम मॉड्यूल, जो कि आती है 3,000 रुपीज़ के प्राइस टैग के अंदर, आपको इजीली देखने को मार्केट में मिल जाएगी। और दोस्तों आजकल के टाइम पे मैं तो ये समझता हूँ और आराम से दोस्तों आपको एडिटिंग हो, गेमिंग हो या वो स्ट्रीमिंग, हर लिहाज से दोस्तों 8GB की रैम अब इनफ है। अब आप आराम से 8GB की रैम के साथ गेमिंग, स्ट्रीमिंग और एडिटिंग भी कर सकते हो। 3000 में आपको आराम से मार्केट में देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों हार्ड ड्राइव जो हम यहाँ पे लेंगे वो लेंगे WD Below की 500GB की हार्ड ड्राइव, तो कि दोस्तों आपको आराम से यूज में 1500 रुपीज़ के अंदर आराम से देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात यह है कि दोस्तों 500GB की जो हार्ड ड्राइव होती है, आप इस हार्ड ड्राइव में आराम से अपने गेम्स हो गए या हो गए आपके सॉफ्टवेयर आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, ज़्यादा आपको स्पेस की चाहिए होती नहीं है। वरना दोस्तों अगर आप ज़्यादा स्पेस एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप फ्यूचर के अंदर यहाँ पे आप 1 TB की हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हो और SSD भी लगा सकते हो। अब SSD हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि हमारा बजट ज़्यादा हाई अप हो जाता, तो दोस्तों आप बाद में SSD को भी कंसीडर कर सकते हो। अब बात करें दोस्तों पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई दोस्तों अब यहाँ पे आती है Corsair की VS सीरीज की 500 वोल्ट की पावर सप्लाई, जो कि दोस्तों आपको आराम से अराउंड 2000 to 2500 रुपीज़ के प्राइस टैग में इजीली पाकिस्तानी मार्केट में यूज में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप CS सोनिक या फिर थर्मल टेक या एनटेक की भी पावर सप्लाई के साथ जा सकते हो। वैसे तो ये आपको अवेलेबिलिटी आराम से मार्केट में देखने को मिल जाएगी, 2000 to 2500 रुपीज़ के प्राइस टैग में इजीली आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करें दोस्तों अगर केस की, तो केस दोस्तों आप कोई भी अच्छी सी नॉर्मल सी केस ले सकते हो, जो कि आपको अराउंड 1000 रुपीज़ के प्राइस टैग में देखने को मिल जाएगी। इजीली से अच्छी सी केस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमारा बजट कम है तो इस वजह से हम 1000 रुपीज़ की केस यूज़ करेंगे नॉर्मल सी। और दोस्तों ये सारी पीसी बिल्ड करने के बाद जो आपका बजट लाया करेगा वो लाया करेगा 16,000 to 17,000 रुपीज़ के प्राइस टैग में। आपको इजीली बजट में भी पीसी बिल्ड आराम से आप कर सकते हो। और ये पार्ट्स के अंदर अगर आपको कम अप प्राइस दिखती है तो आपको मैक्सिमम दोस्तों 17,000 से अप की अगर प्राइस मिलती है तो आप ये पीसी मत लेना उस दुकानदार से। और वैसे भी दोस्तों ये पीसी आपको आराम से 16,000 to 17,000 इजीली मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें ग्राफिक कार्ड की, तो यहाँ पे NVIDIA और AMD दोनों की तरफ से चॉइस आती है। तो NVIDIA की तरफ से मैं आपको कंसीडर करूंगा NVIDIA का GTX 962GB का ग्राफिक कार्ड। अब बात करें अगर इसकी मेजर स्पेसिफिकेशन की, तो 1127 मेगाहर्ट्ज की इसकी बेस क्लॉक है, बूस्ट क्लॉक इसकी 1178 मेगाहर्ट्ज की है, 192 के बिट रेट के साथ आता है, मेमोरी टाइप इसकी GDDR5 है और 192 वाट की पावर कंजप्शन लेता है। और ये ग्राफिक कार्ड दोस्तों आपको आराम से 12K to 13K तक का आराम से मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये ग्राफिक कार्ड अगर आप ज़्यादा बातचीत कर सकते हो तो आपको 11K का भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करें अगर AMD साइड की, तो AMD की तरफ से यहाँ पे आता है AMD का RX 474GB का ग्राफिक कार्ड। अब मैं आपको ये कंसिडर करूँगा इस ग्राफिक कार्ड के साथ ज़रूर से जाना। NVIDIA का ग्राफिक कार्ड दोस्तों उससे काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस ये ग्राफिक कार्ड दे देता है, काफ़ी अच्छी
और बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन की तो 926 मेगाहर्ट्ज़ की इसकी बेस क्लॉक है, बूस्ट क्लॉक इसकी 1206 मेगाहर्ट्ज़ की है और मेमोरी बस भी इसके अंदर आपको 256 बिट रेट मिल जाता है। DDR5 की मेमोरी टाइप के साथ आता है और ये भी 120 वॉट की पावर कंजप्शन लेता है और ये आपको आराम से 12,000 टू 13,000 ईजिली मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस ग्राफिक कार्ड के साथ जाओ, ये भी आपको काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस दे देता है और NVIDIA का GTX 960 से तो काफ़ी टॉप की परफॉर्मेंस आपको अब दे देता है ये AMD का RX 470 का 4GB का ग्राफिक कार्ड। तो दोस्तों ये पूरी पीसी बिल्ड करके दोस्तों आपका बजट जो लाया करेगा वो लाया करेगा 30,000 रुपीज़ के प्राइस टैग में। और ये दोस्तों पूरी पीसी बिल्ड करोगे जब आप तो आपको आराम से 1080p ट्रू 1080p लेवल की गेमिंग आराम से पीसी बिल्ड करा देगी 60+ FPS के साथ अल्ट्रा टू हाई सेटिंग। तो काफ़ी बेस्ट पीसी बिल्ड है। अगर आप दोस्तों पीसी बिल्ड पसंद आई तो भाई की वीडियो को जल्दी से लाइक करना और अगर भाई के चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर से कर देना, ताकि जब भी इन फ्यूचर में जो भी पीसी बिल्ड से रिलेटेड वीडियो या टेक से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँ तो आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सारे भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड बाय।